पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पौलुस को जानते हैं। वह एक दर्शन शास्त्री थे, तर्क शास्त्री थे, ज्ञान के पंडित थे, सेनापति भी रहे। लेकिन उनके मन परिवर्तन के बाद उनकी रुचि सुसमाचार को फैलाने में रही। प्रभु यीशु को मसीह सिद्ध करने पर नाराज यहूदियों ने उनका विरोध किया। संत पौलुस ने अपने वस्त्र झाड़ कर कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पर है। मेरा आचरण शुद्ध है, प्रभु मुझ में जीवित है और मैं तुम जैसे अविश्वासियों के साथ नहीं रह सकता। और वह गैर यहूदियों में प्रभु यीशु ख्रिस्त का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। ख्रिस्त में भाइयों, आज के सुसमाचार में यीशु भविष्य के बारे में हमसे कहते हैं, तुम्हारी उदासी आनंद में बदल जाएगी। क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारी उदासी आनंद में बदल जाएगी? जी हाँ। प्रभु यीशु कुछ समय तक अपने शिष्यों के साथ रहे और उन्हें छोड़कर उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनको दुख भोगना था। पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी थी और मृत्यु के वश में जाना था। उनकी मृत्यु हो गई। शिष्यों को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने यीशु को अपने जीवन में खो दिया। अब वो उनसे मिलने वाले नहीं थे। इसी प्रकार की निराशा लेकर बैठे थे। उनका विश्वास कमजोर हो गया और वे विचलित हो उठे। उनकी आस्था पर गहरा अंधकार छा गया। लेकिन बाद में पवित्र आत्मा भेजकर प्रभु ने पुनः उनके बीच नए प्रकार से उनका साथ दिया। चेलों को ईश्वर का साथ मिलने पर उनका शोक आनंद में बदल जाता है। हम जानते हैं कि यीशु की पूर्व भविष्यवाणी के बावजूद उनकी मृत्यु के बाद सब प्रेरित बहुत दुखी, उदास, हताश, निराश थे। यह स्वाभाविक भी था। वे बहुत डरे हुए थे। वे अपने को बंद कमरे में सुरक्षित रख प्रार्थना करते थे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यीशु उनके बीच दिखाई देकर उनके दुख दूर करने और धर्म ग्रंथ के मर्म को समझाते हुए उनका भ्रम दूर करते। उन्हें विश्वास में दृढ़ बनाते हैं, उनमें विश्वास दिलाते हैं। प्रभु का सामर्थ्य उनको मिलता है। इसी तरह यीशु हमारे जीवन में भी आकर हमारी अज्ञानता दूर और आशा की किरण जगाते हैं। शारीरिक रूप से आज भी हमारे बीच में यीशु नहीं है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा वे सदा ही हमारे साथ हैं।
पवित्र आत्मा हमारा सांत्वनदाता है, सहायक है, हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करवाता और उसे करने के लिए हमें बल प्रदान करता है। ख्रिस्त के आत्मा से परिपूर्ण होकर हम भी उनके अधूरे कार्य को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वे हमारे साथ हैं। हम अकेले नहीं हैं, उन्होंने हमें अकेला छोड़ा नहीं है और अकेले कभी छोड़ेंगे भी नहीं। वे हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ सदा रहेंगे। वे हमसे नाराज नहीं हो सकते हैं। किसी ने खूब कहा है, ऐ इंसान यह न समझना कि खुदा तुमसे नाराज होता है। ऐ इंसान यह न समझना कि खुदा तुमसे नाराज होता है, अगर करे तू काम ऐसा जो खुदा तुमसे चाहता है। तेरी धन दौलत न तेरी फितरत खुदा चाहता है। तेरी धन दौलत न तेरी फितरत खुदा चाहता है। अगर चाहता है तो तेरे मोहब्बत के काम का अंजाम चाहता है। तेरे मोहब्बत के काम का अंजाम चाहता है।